Good morning, student. We are doing history of 12th standard, and today we will revise chapter 4 thinker, belief and buildings. In this chapter we will revise thinkers मतलब विचार, लोगों की विचारधाराएं कैसी थी, बिलीफ मतलब विश्वास कैसे थे, और बिल्डिंग्स और इमारतों के बारे में हम पढ़ेंगे. कल्चर डेवलपमेंट, सभ्यता की डेवलपमेंट कैसे हुई बिटवीन 600 BC टू 600 CE. 600 BC से लेकर 600 CE में कल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हम ये सब पढ़ेंगे इसमें. And we will discuss about the important points of this chapter in this video. So listen. These are the important lines. See this. The sources that historian use to reconstruct this exciting world of ideas and belief include Buddhist, Jaina and Brahminical texts, as well as a large and impressive body of materials, remains including monuments and inscription. कितने जो इतिहासकारों ने हमारे जो वर्ड को, एक्साइटिंग वर्ड को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए सोर्स यूज़ किए, मतलब दोबारा से हमारी याददाश्त ताज़ा करने के लिए जो सोर्स यूज़ किए, उनमें से क्या क्या स्रोत थे. वो बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणों के जो टेक्स्ट थे, इनकी जो किताबें वगैरह थी, इनके जो विचार थे, और साथ में इसी के साथ साथ उन्होंने मोन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस को भी यूज़ किया. मतलब मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन बुद्ध, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा हमें पुराने इतिहास को बताया. द मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर एट सांची एंड, यहाँ पे एंड लिखो, एंड लिखने हैं खाना खेरा. मतलब सांची जो कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थे भोपाल की, सांची एंड खाना खेरा थी, जिससे हमें उस समय की इतिहास का पता लगता है. नाउ सी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन. द रूलर ऑफ भोपाल. हमने क्या पढ़ा, भोपाल में सांची और खाना खेरा जैसी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी. तो अब जो वहाँ के रूलर थे, रूलर ऑफ भोपाल शाहजहाँ बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट. कहते जो भोपाल की शासक थी शाहजहाँ बेगम, पहले शाहजहाँ बेगम और बाद में उसकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहाँ बेगम ने एंशिएंट बिल्डिंग, एंशिएंट साइट में तो जो पुराने साइट्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए धन का, मनी मतलब धन का, प्रोवाइड मतलब अनुदान दिया, धन दिया, मतलब पुरानी इमारतों को, पुरानी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए शाहजहाँ बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम ने धन का अनुदान दिया, मतलब धन खर्च किया. नाउ जोहन मार्शल डेडिकेटेड द इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ सांची टू सुल्तान जहाँ. अब जोहन मार्शल जो थे उन्होंने सुल्तान जहाँ को सांची का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वॉल्यूम से, महत्वपूर्ण लिखी हुई किताबें वगैरह थी, वो सुल्तान जहाँ को डेडिकेटेड मतलब समर्पित किए. मतलब जोहन मार्शल ने सांची के इम्पोर्टेंट वॉल्यूम को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया. शी फंडेड द म्यूजियम that was built there as well as the guest house where he lived and wrote the volume. अब जो शाहजहाँ बेगम थी उसने फंड दिया म्यूज़ियम बनाने के लिए और वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए सांची स्तूपा में फंड दिया, और वहीं पर ही जो जोहन मार्शल ने उन्होंने अपने वॉल्यूम जो लिखा था सारा वहीं पर रह के ही लिखा था. शी आल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम, और उसने फिर उनके वॉल्यूम्स को पब्लिकेट करवाने के लिए भी फंड दिया. सो इफ़ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड इट इज़ no small measures due to wise decision and to good luck in escaping the eyes of railway contractors, building and those looking for finds to carry away the museum of the Europe. ये लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये नहीं करनी है, आपने देखो यहाँ से आगे करना है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज़ वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग द अर्ली बुद्धिज़्म. कहते जो बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक जो शुरू के बौद्ध धर्म के बारे में हमारी ये समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए. मतलब जो क्या है कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण जो केंद्र है उससे हमें
ये जो सांची स्तूपा वगैरह बौद्ध धर्म के ही केंद्र है, उससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता लगता है। तो हमारी विचारधाराओं में थोड़ा सा परिवर्तन आता है इन चीज़ों को देखकर। सी दिस इन पिक्चर, दिस इज़ अ ग्रेट स्तूपा एट सांची। ये ग्रेट स्तूप है सांची का, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जब हम इस स्तूप के बारे में पढ़ते हैं, इसकी डिटेल में नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो हमें बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सी बातें पता चलती है। तो हमारे विचारों में नेचुरल थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उस अनुसार आना शुरू हो जाता है। नाउ सी दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट, द बैकग्राउंड, जब पृष्ठभूमि, जो पीछे का समय के बारे में बात करेंगे हम। सेक्रीफाइसेज एंड डिबेट। सेक्रीफाइसेज का मीनिंग मैं पहले भी आपको क्लियर किया था पिछले चैप्टर में। यज्ञ जो होते थे, यज्ञ हवन वगैरह जो करते हैं यज्ञ, उन्हें सेक्रीफाइसेज बोलते हैं। एंड डिबेट मतलब वाद विवाद। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE इज ऑफन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। कहते मिड फर्स्ट मिलेनियम जो BC था, वो हिस्ट्री में, संसार की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट तक बदलाव था हिस्ट्री में। इट्स आर द एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज Zarathustra in Iran, Kongji in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautama Buddha among many other in India। कहते बहुत से फिलोसफर, बहुत से थिंकर थे, जैसे कि ईरान का जो थर्सु, कॉन्जिंग जो था चाइना का था, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल इन ग्रीस के रहने वाले थे, एंड महावीर जो हमारे जैन धर्म में महावीर है, गौतम स्वामी है बुद्ध धर्म में, और बहुत से इंडियन ऐसे थे, थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरे इतिहास की हिस्ट्री, पूरे संसार की हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। मतलब उनकी विचारधाराओं ने लोगों की विचारधाराओं को बदला। They try to understand the mysteries of existence and relationship between human being and cosmic order। उन्होंने मिस्ट्रियस एग्जिस्टेंस मतलब रहस्यवादी जीवन, उन्होंने रहस्यवादी जीवन को समझने की कोशिश की। मनुष्य और कॉस्मिक ऑर्डर क्या होता है, विश्व व्यवस्था, पूरे संसार को, मनुष्य और पूरे संसार के बीच में क्या संबंध है, ये समझने का प्रयत्न किया। मतलब इस स्टेंजर्स में हमने क्या देखा कि जो मिड फर्स्ट मिलीनियम में के लगातार वर्ल्ड इतिहास में कुछ परिवर्तन आया, मतलब पूरा इतिहास थोड़ा सा बदलाव में आ गया। तो जो ये किसके कारण बदलाव में आया, जो ये फिलोसफर थे, ये महान दार्शनिक लोग थे, इनके कारण कुछ लोगों की विचारधाराएं चेंज हुई। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, जो जीवन का रहस्यमय जीवन था, मिस्ट्रियस एग्जिस्टेंस था, उसको समझने में कोशिश की, और रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर, और मनुष्य और विश्व व्यवस्था में लोगों में क्या संबंध है, सारा समझा, और उसी के अनुसार अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। यज्ञों की परंपरा क्या थी उस समय। देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। कितने पहले से, काफ़ी पहले से ही मतलब अलग अलग तरह के विचार, धार्मिक विश्वास और क्रियाएं चली आ रही थी। इसमें क्या इंक्लूड था, इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, जिसमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन था। जिस अर्ली वैदिक ट्रेडिशन का हमें किससे पता लगा, नॉन फ्रॉम द ऋग्वेदा, कंपाइल्ड बिटवीन 1500 C to 1000 BCE। मतलब ये ऋग्वेद, अर्ली वैदिक पीरियड जो था, उससे ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है, उससे सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। तो ऋग्वेद से हमें वैदिक पीरियड का पता लगा, जो कि 1500 लेके 1000 BC के बीच में था। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ द वैरायटी ऑफ डेटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ठीक है, जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें हिम्स क्या होता है, भजन। उसमें अलग अलग डेटीज मतलब देवी देवताओं से संबंधित कई भजन हैं। वो देवता कौन कौन से, स्पेशली विशेष तौर पर देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम। इन देवताओं से रिलेटेड ऋग्वेद में बहुत से भजन भी दिए गए हैं। मैनी ऑफ दीज हिम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड, वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। अब लोग जो सैक्रिफाइसेस मतलब यज्ञ क्यों करते हैं, कहते जो लोग थे अपने पशुओं के लिए, अपने पुत्र पाने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए ये करते थे। कहते अब जो मैनी ऑफ दीज हिम, जो ऋग्वेदा में हिम्स मतलब भजन दिए हुए हैं, उसमें क्या बताया गया, वो चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस, जब यज्ञ होते थे तब चैंट किए जाते थे, तब वो भजन गाए जाते थे। और वो लोग भजन प्रेयर के रूप में, प्रार्थना के रूप में गाते थे, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करते थे भगवान से
यज्ञ करते टाइम उनकी पशुओं की सन और अच्छी हेल्थ मिले, उन्हें लॉन्ग लाइफ मिले, उनके पशु अच्छे से रहें और पुत्रों की प्राप्ति हो, मतलब इन चीज़ों के लिए वो लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे। एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म कलेक्टिवली, लेटर सम वर परफॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। इसमें बताएंगे कि पहले सेक्रीफाइसेस जो यज्ञ किए जाते थे परफॉर्म कलेक्टिवली मतलब समूह में लोग इकट्ठे होकर करते थे, लेकिन धीरे धीरे लेटर मतलब बाद में लोगों ने हाउस होल्ड अपने घर में भी वो हवन करने शुरू कर दिए, ताकि अपने घरेलू जीवन को सुखदायक बनाने के लिए हाउस होल्ड मतलब घर में भी अपने वो हवन पहले करने शुरू कर दिए। पहले लोग कलेक्टिवली सामूहिक रूप से करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों में भी हवन करना शुरू कर दिया। मोर इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस सच एज द राजसूया एंड अश्वमेधा were performed by chief and king who depended on Brahman priest to conduct the ritual। अब कहते हैं मोर इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यज्ञ थे वो कौन से थे? 2 थे। स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू इम्पोर्टेंट पॉइंट, सो लिसन केयरफुली। 2 इम्पोर्टेंट यज्ञ होते थे, राजसूया एंड अश्वमेधा यज्ञ, जो ये दोनों इम्पोर्टेंट थे। ये जो राजा चीफ वो मुख्य जो लोग होते थे और जो राजा लोग होते थे, किंग होते थे, वो करते थे, और वो ये करवाने के लिए ब्राह्मण पर, प्रीस्ट पादरी पर डिपेंड रहते थे। रिचुअल मतलब धार्मिक थे इनके ग्रंथ। ये जो हवन धार्मिक हवन कराने के लिए जो किंग और चीफ थे ब्राह्मण्स और प्रीस्ट पर डिपेंड रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही ये हवन कराते थे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।